नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग बच्चों? अब हम लोग जो भी पढ़ाई करेंगे ना वो एकदम बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग करेंगे। मतलब एकदम जैस हमारी जो तैयारी चलेगी वो अब पूरे 70 नंबर के लिए हमारी तैयारी एकदम जम के चलेगी। ठीक है, तो आप लोग ऐसा करिए कि जो मैं आप लोग को थियरी क्लास जो दे रही हूँ, जो आप लोग को इसके पहले शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग दी हूँ, उसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर अपनी पुस्तक जो है, आपकी किताब जो है, उससे भी एक बार पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग रोज बहुविकल्पी 20-25 आप लोग को मैसेज मिलता रहेगा और हम इसको करेंगे। बस आप लोग से एक ही अनुरोध है कि वीडियो को शेयर कर दिया करो, ताकि कोई और भी बच्चा रहे जिसको जो और बच्चे हैं उनको भी मदद मिले इस वीडियो से। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि ये 4 नंबर से नहीं जाइएगा, ये पहला प्रश्न है, ठीक ना। पहला प्रश्न हमारा है कि शुक्ल युग की काल अवधि बतानी है आप लोग को। शुक्ल युग की क्या बतानी है? काल अवधि। तो देखो, आप लोग को बताई हूं कि शुक्ल युग कब से कब तक है। तो जो बच्चे इस क्वेश्चन को रटेंगे उनको नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो अभी आप लोग बताइए कि 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक है, कि 1900 से 1920 ईस्वी तक, कि 1919 से 1938 ईस्वी तक, कि 1938 से 1947 ईस्वी। बताते चलिए आप लोग। जिसका कमेंट में आंसर आएगा तो हम नाम से जानते चलेंगे कि हाँ, आप कमेंट में क ख ग ऐसे करके डालते चलिए। ठीक है, ABCD कर दीजिए। ओके, तो पहले शुक्ल युग की काल अवधि आप लोग जान लीजिए कि 1919 से 1938। कौन सा सही हो गया हमारा? 1919 से 1938। अब हम लोग अगला करेंगे कि शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम बताना है, जो कि आप लोग को ये पता होगा कि शुक्ल युग किसके नाम से पड़ा। ठीक, अगर ये बात पता होगा तो आप लोग निबंधकार और आलोचक को भी बता लेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा, पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। ऐसे ही आपको OMR सीट मिलेगी। ठीक है, OMR सीट में ऐसे गोला करके भरना रहता है। इसमें ही बहुत सारे बच्चे गलती कर देते, इसीलिए मैं ये आप लोग का जो ये टेस्ट है वो ले रही हूँ। ठीक, कि आप लोग एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में जो OMR सीट है उसमें कोई गलती ना करें। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार। तो रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पे ही शुक्ल युग पड़ा है। ठीक ना। अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं कि कौन सा कथन सही है, उसे पहचानना है। देखो, आप लोग को बताना है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, ये सही है? ये आप लोग को बताना है। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की? नहीं। गोदान के लेखक प्रेमचंद है। मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास है। मित्रता आप लोग में पहला ही अध्याय है। तो कौन सा कथन सही है? प्रश्न हो रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो अब आप लोग बताओ कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये क्या है? आत्मकथा। अब यानी ये दोनों गलत, ठीक ना, सही नहीं है। अब मित्रता निबंध आप लोग में जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, तो ये भी प्रश्न गलत। तो कथन सही है, पूछ रहा कौन सा कथन सही है। तो गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को चीजें बहुत अच्छी लग रही होंगी, आसान है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में 20 के 20 प्रश्न अगर आप लोग सही करोगे तो ये 20 प्रश्न, जैसे मैथ में पूरे नंबर मिलते हैं ना, वैसे ये अगर जो बहुविकल्पी प्रश्न रहते हैं आप लोग इस तरह से तैयार करोगे ना, तो 20 के 20 नंबर ये आप लोग के रखे रहेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार तो कौन है? चलिए आंसर देते रहिए आप लोग भी
कि डॉक्टर नगेंद्र हैं, इसमें से पहचानना। यही तो बात है कि एग्जाम में भी देगा ना, तो उस ऑप्शन में से आप लोग को बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इनमें से कोई नहीं, तो बाबू गुलाब राय। ठीक ना, किसको लिखोगे? बाबू गुलाब राय। अब आप लोग निम्न में से शुक्ल युग के नाटककार कौन है? तो चलिए देख लेते। धर्मवीर भारती हैं कि लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं कि विष्णु प्रभाकर हैं, कौन है? तो चलिए आप लोग कर लीजिए हरिकृष्ण प्रेमी। कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी। अब देखो ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक, इसके पहले भी आया था, तो इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। आप लोग का कमेंट में आंसर आते चलना चाहिए, क्योंकि आप लोग को ये इसी के साथ तैयार और याद करते दोनों चलोगे आप लोग। ठीक ना। अब हम लोग कर लेते हैं अगला कि गोदान किस युग का उपन्यास है, ये पूछ देगा। गोदान किसका है, ये फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि गोदान किसका है। अभी आप लोग को पढ़ाई हूं, गोदान किसका है, तो गोदान है किसका है ये आप लोग बताओगे। अभी मैं बता दूंगी तो फिर वही आप लोग लिख लोगे। अब गोदान किस युग का उपन्यास है, तो शुक्ल युग का। अब इससे जान गए कि गोदान किस विधा की है, उपन्यास विधा की है, ये पूछ दिया। किसका है ये अभी आप लोग आगे पढ़े हो और कमेंट में बताओगे, लेकिन किस युग का है, तो शुक्ल युग का है। ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध कौन सा है? तो देखो महादेवी वर्मा को आप लोग एकदम अच्छे से उनके सारे कृति को रट डालिए। ठीक है। तो महादेवी वर्मा का रचित निबंध बताना है। क्या बताना है? निबंध। तो कौन सा है? रेती के फूल, हंस, छड़दा, कादम्बिनी। तो छड़दा निबंध है। अब आप लोग के लिए एक होमवर्क है कि रेती के फूल किसके हैं, हंस किसका, कादम्बिनी, ये आप लोग कमेंट में कमेंट करोगे। ठीक है। नहीं, जो भी नहीं किया रहा मैं उसका आप लोग को स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे भेजूंगी किसका किसका आया हुआ है। ठीक ना, इसलिए कमेंट सबको करना है। अब मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। अब मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा संपादित पत्रिकाएं, अब ये मुंशी प्रेमचंद किस युग के लेखक हैं? तो शुक्ल युग के। किस युग के? शुक्ल युग के। तो इन्होंने कौन सी जो पत्रिका है उसका संपादन किया था? तो लिख लो आप लोग क, मर्यादा और हंस। ठीक है। अब सरस्वती के संपादक कौन रहे हैं, ये भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण में लिख लो आप लोग कि होता है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट में आएगा सरस्वती। इसका भी आप लोग मुझे आंसर बताओ कि इसका संपादन सरस्वती पत्रिका का किसने किया। अब राय कृष्णदास निम्न में से कौन थे? निबंधकार थे, आलोचक थे, कवि थे कि गद्य गीतकार थे? कौन थे राय कृष्णदास? आप लोग का आंसर मेरे प्रश्न के पहले ही आ जाना चाहिए कि हाँ ये, क्योंकि आप लोगों को मैंने अच्छे से समझा रखा है। ठीक। तो चलिए राय कृष्णदास गद्य गीतकार थे। कौन थे? आंसर हो जाएगा गद्य गीतकार। ठीक है। अब कृति कंकाल के लेखक बताना है। ध्रुव स्वामी के भी लेखक आप लोग को, कंकाल के भी। तो मुंशी प्रेमचंद हैं कि मैथिली शरण गुप्त हैं कि राम कुमार वर्मा है? कंकाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा रचित निबंध। अब जान लो कि ये आ जाएगा कि किस युग के लेखक है, वहां पे एक प्रश्न आएगा। मैं इस शुक्ल युग का ये इतने सारे प्रश्न करा रही हूँ, वहां पे एक प्रश्न रहेगा, आपका दिमाग घूम जाएगा अगर अच्छे से अभ्यास नहीं करके गए आप लोग। ठीक है। तो चलिए हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? तो साधना के पथ पर। साधना के पथ पर। अब मेरा परिवार जो रेखा चित्र है, एक तो पहले ये जान लो कि ये क्या है? रेखा चित्र है। किस विधा की रचना है? तो रेखा चित्र है। अब मेरा परिवार ये किसकी कृति है, ये आप लोग को करना है ना। तो ये महादेवी वर्मा का है। किसका है? महादेवी वर्मा का। ठीक। अब आगे चलते हैं हम लोग कि
जो रस मीमांसा के लेखक बताना है। क्या बताना है? रस मीमांसा के लेखक गुलाब राय हैं कि भगवत शरण उपाध्याय हैं कि जयप्रकाश भारती हैं। रस मीमांसा, तो ये किसके नाम पर ये युग पड़ा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो रस मीमांसा एकदम एकदम रट जाना चाहिए आप लोग को कि रस मीमांसा के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक ना? अब आगे चलते हैं। राजश्री के रचनाकार का नाम बताना है। क्या बताना है आप लोग को? राजश्री के रचनाकार का नाम। तो गुलाब राय हैं, जयप्रकाश भारती हैं कि जयशंकर प्रसाद। तो राजश्री के जो रचनाकार हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? तो मेरी असफलताएं। क्या है? मेरी असफलताएं। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? यही प्रश्न आ गया तो बहुत सारे बच्चे गलत कर देंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक? तो शुक्ल युग के लेखक। किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग। इन्हीं के नाम पर यह शुक्ल युग पड़ा है। शुक्ल युग को और कौन कौन सा युग कहा जाता है ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि शुक्ल युग को और किस नामों से जाना जाता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? तो शुक्ल युग के। ठीक है, अब शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर? तो ये तो बहुत आसान है, हो गया, आप लोग को 3 बार बता चुकी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लेकिन एक एक बच्चे के दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए कि शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब अगला प्रश्न है, सेवा सदन उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र हैं कि यशपाल हैं कि जयशंकर प्रसाद हैं कि प्रेमचंद? सेवा सदन उपन्यास आ जाएगा तो आप लोग कर देना, आप लोग का कमेंट फटाफट आते रहे। इसका आंसर है प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। सेवा सदन उपन्यास। अब सेवा सदन किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। इसके रचनाकार हैं प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। शुक्ल युग के नाटककार कौन नहीं है? अब ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब आता है कि कौन नहीं है, इस पे आप लोग को खासा ध्यान देना पड़ेगा। शुक्ल युग के नाटककार कौन नहीं है? जयशंकर प्रसाद जी हैं, क्योंकि शुक्ल युग को जयशंकर प्रसाद यानी प्रसाद युग भी कहा जाता है। ठीक है, प्रेमचंद का भी युग है ये, क्योंकि उपन्यास सबसे ज्यादा इसी समय लिखा गया। और कौन नहीं है यानी जयशंकर प्रसाद हैं, हरिकृष्ण प्रेमी हैं और राम कुमार वर्मा हैं। तो कौन नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये किस युग के हैं? भारतेंदु युग के हैं। किस युग के हैं? भारतेंदु युग के हैं। ये शुक्ल युग के नहीं है। अब चिंतामणि के रचयिता बताना है आप लोग को। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं, जयशंकर प्रसाद हैं। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आप लोग का सबसे पहले आ जाना चाहिए क ख ग घ कि कौन है चिंतामणि के रचयिता? तो पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है चिंतामणि के रचयिता? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मुंह से बोलते और जब लिखते चलोगे ना तो चीजें याद हो जाएंगी। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक, क्या बताना है? पंच परमेश्वर कहानी के लेखक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं कि यशपाल हैं कि राजेंद्र यादव हैं कि मुंशी प्रेमचंद हैं? तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद। ठीक, अब जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, यानी कौन कौन सा है अगर जानोगे तो सारा कर लोगे। यानी जयशंकर प्रसाद का ध्रुव स्वामिनी है, नाटक है। किस विधा की रचना है अगर पूछ दिया ध्रुव स्वामिनी तो नाटक विधा की रचना है। सभी लोग बोलो कि ध्रुव स्वामिनी किसका है? जयशंकर प्रसाद का। किस विधा की रचना है? तो नाटक विधा की रचना। चंद्रगुप्त भी है और पूछा नाटक नहीं है, स्कंदगुप्त भी, यानी ये तीनों नाटक जयशंकर प्रसाद का है। लहरों का राजहंस नहीं है। अब सभी लोग बताएंगे लहरों के राजहंस, कृपया माफ करिएगा, लहरों के राजहंस किसका है? ये आप लोग कमेंट में कमेंट करके फटाफट बताइए। सभी बच्चों का कमेंट आना चाहिए। ठीक है, अब पांडे बेचन शर्मा उग्र। पांडे बेचन शर्मा उग्र का आप लोग को बताना है। 1 मिनट, आप लोग का कितना क्वेश्चन हो गया अभी आप लोग कमेंट करके
बताएगा कि कितना हो गया आप लोग का प्रश्न। ठीक है, फिर मैं एक होमवर्क भी आप लोग को दूंगी। अब ये आप लोग के लिए होमवर्क है, व्हाट्सएप पे आप लोग करोगे। आकाशदीप के लेखक बताना है, पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार का नाम लिखना है, और अपनी खबर आत्मकथा किसकी है। ये आत्मकथा है, अपनी खबर, तो ये किसका है। 5 होमवर्क है आप लोग को। तो आज पांचों एक बार फिर से देख लीजिए। आकाशदीप के लेखक, पंचांग दर्शन के रचनाकार, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार, अपनी खबर आत्मकथा किसकी है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में 20 क्वेश्चन शुक्लोत्तर युग का लेकर आऊंगी। ठीक है, 20 से 25 भी हो जाएगा, 30 भी हो जाएगा। तो जब क्वेश्चन बनाऊंगी तो उसमें 20, 25, 30 हो सकता है। तो फिर और 5 होमवर्क भी रहेगा आप लोग के लिए। ठीक है, तो एक ही अनुरोध आप लोग से है कि प्लीज वीडियो को शेयर करिए। ज्यादातर बच्चे जो बच्चे करेंगे ना, तो आप लोग का भी कंपटीशन होगा कि देखते हैं उन बच्चों को कितना आ रहा है। तो आप लोग का जो मार्क्स है, जो नंबर है, वो होता है ना कि कितना परसेंट किसका आया, तो इसमें भी पता चलता चलेगा। यही टेस्ट देते चलोगे ना आप लोग, तो कौन फर्स्ट आ रहा है, कौन सेकंड आ रहा है, कौन थर्ड, ये भी पता चलेगा। और आगे आप लोग कितना अच्छा कर सकते हो तैयार करके, ये इसके लिए भी आप लोग तैयार रहना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी फिर शुक्लोत्तर युग के साथ। ओके, चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।